अरे बेला, बेला देख तो थारे बापू आ गए। बापू। अरे बेला, ये ले हमारी बेटी। चल ला। अरे बेला, हटे हो। ये देख के ये थारे ली। अरे बेला की माँ, कटे हो, कभी हमारी बात भी सुन लो री। आई आई बाबा, बोलिए क्या बात है? बड़ी खुश लगे हो। बात ही ऐसी है, हमारी बेटी ने सारी दुनिया के सामने हमारा सर ऊंचो कर दिया है। घड़ी? अरे अब बताओ भी, बात क्या है? एक मौसी ने ग्वालियर से फोन किया था। मैंने इसकी मार्कशीट 9th की भेजी थी ना, स्कूल वाले ने इसकी स्कॉलरशिप मंजूर कर ली है। अरे सच? और नहीं तो क्या झूठ। और तो डोनेशन देने की भी जरूरत ना है। सच्ची? ये तो बड़ी बड़ी अच्छी खबर है। घड़ी के लिए थैंक यू बापू। अरे घड़ी तो कुछ भी ना है। अब हमारी बेटी बड़े से स्कूल में बड़े घर के लोगों के साथ पढ़ेगी और एक बहुत बड़ा अफसर बनेगी, है कि नहीं? जब भी ये घड़ी देखेगी ना, बस अपने माँ और बापू को याद कर लीजिए। ना, मैं तो उसको अपने बर्थडे पे पहनूंगी। ठीक है, जा। भगवान सबको हमारी जैसी बेटी दे। तैयार है। आई माँ। अरे बेला, अरे सुन बेटा, पानी तो लेता जा। मन ना रख के पढ़ना है। मैं जाऊं? क्या बेला अपने माता पिता को धोखा दे रही थी? क्या ये गलत संगत का असर था? क्या बेला अपनी मनमर्जी करने के लिए अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर रही थी? आखिर कहां जा रही थी और कौन था उस गाड़ी में? अरे तू जल्दी आओ तो सवाल, लेट आओ तो सवाल। बेला, हुआ क्या है थारे को? थारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ है माँ, थक गई। जा तू खाना लगा दे, भूख लगी है। अरे क्या चल रहा है इसके मन में आजकल? बेला,
क्या बात है जी, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बेला के लिए। देख सरोज, बेला अपने मासी के यहाँ रहने तो चली जाएगी, लेकिन महीनों महीनों खर्च तो भेजना पड़ोगे ना। सरोज, आप लोग महीनों के खर्च हाथ खींचने पड़ोगे। एक बात कहूं जी, वो यहाँ भी तो पढ़ सके हैं, भेजना जरूरी है कि? सरोज, हमारी बेटी बेला जितना पढ़ने में तेज हमारे खानदान में कोई ना था। मैं तो उससे अफसर बनाऊंगा ही, चाहे मेरी खेती क्यों ना बेचनी पड़े। आप इतना परेशान मत हो। यहाँ आप इतना परेशान है, वहाँ आपकी छोरी आराम से सो रही है। सो रही है इस वक्त? काहे? वही तो मैं भी सोची हूँ, क्या हो गया है? किसी बात का ठीक से जवाब ही ना दे है आजकल। जय, पता है बड़ी बेरहमी से मार रहा था वो धनंजय ठाकुर बेचारे मदन को। तो बीमा मदन की भी तो गलती है ना। वो लोग उसको मार रहे थे और वो मार खा रहा था। धर के देना था एक दो के मुंह में, ठंडे हो जाते सब। कित्तों के मुंह पे धरता वो बेचारा अकेला। कोई कुछ ना करे तभी उन लोगों की छाती चौड़ी होती जावे हैं। मैं मदन की जगह होता ना तो एक का मुंह लाल कर देता। हमारे परिवार की तरफ कोई आंख उठा कर भी देखा ना, भगवान की सौगंध, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, चाय पियो, ठंडी हो रही है। धनंजय ठाकुर ठाकुर होगा अपने आंगन में। हमारे परिवार की तरफ कोई आंख उठा कर भी देखा ना तो भगवान की सौगंध, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। ले, दूध पी ले। बेला, थारे को कोई परेशानी तो ना है ना? ना, अगर कोई बात है तो मन में बोल दे। हाँ माँ, सब ठीक है। पक्का? हाँ, थारे मन में जो कुछ भी है तो मन में बोल दे। हाँ, बता दे मन में। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है। और क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? आजकल देखे हूं कि बहुत परेशान लगे हैं, खोई खोई सी रहे हैं। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ, वो क्या है ना, एग्जाम्स पास आ रहे हैं ना, बस इसलिए। और कुछ नहीं है। अच्छा, तो तू उसकी फिक्र मत कर, बहुत अच्छा करेगी तू, जाने हूं मैं। हाँ, ले ले दूध पी ले। हाँ, इससे ताकत आएगी, दिमाग को ताकत मिलेगी। पी ले। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े, पढ़ लिख कर तरक्की करे। बेला के माता पिता की भी यही ख्वाहिश थी। तो क्या बेला अपने माता पिता के सपनों को अनदेखा कर रही थी, उनकी उम्मीदों से मुंह मोड़ रही थी, या फिर माजरा कुछ और था? कहते हैं कई बार जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। तो क्या बेला के मामले में भी जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था?
बेला उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी उसमें बेहद आसान होता है सही रास्ते से भटक जाना, किसी के दबाव या प्रभाव में आकर डगमगा जाना और ऐसी कोई गलती कर बैठना जिसकी भरपाई बेहद मुश्किल है, जिसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं पूरे परिवार पर हो सकता है। ऐसी नाजुक उम्र में बेहद जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा करें, वो भरोसा पैदा करें कि बच्चे कोई भी छोटी बड़ी बात उनसे बेझिझक कह सके। उन्हें कुछ बताने से पहले ये ना सोचें कि कहीं माता पिता उल्टे उन्हें ही दोषी न ठहरा दें। अरे बेला की माँ, अरे मास्टरनी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मारी तबीयत को क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, लेकिन बेला तो बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है और आज तो वो स्कूल ही नहीं आई। क्या? हाँ, वो 2 दिन पहले दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, शायद इसीलिए बोल रही होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, नमस्ते। बेला, बेला, क्या हुआ माँ? कुछ ना होना के है। बात क्या है माँ? जो पूछे हूँ उसका जवाब दे, पलट कर सवाल मत कर। बोल। माँ नहीं, माँ मेरी बात सुनो माँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ, इसमें मेरी कोई गलती। इतना सब कुछ हो गया और बोले हमारी गलती। माँ मेरा विश्वास कर माँ, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है माँ, मेरे साथ जबरदस्ती की है। तेरी कसम माँ, मेरा विश्वास कर माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा भरोसा कर माँ। किन लोगों ने, किसने की थारे साथ जबरदस्ती? बोल, बोल बेला। उस दिन बापू को भी बहुत देर। बेटा आज तो अठे उतर जाओ, आज देर हो रही है मने। ठीक है, चला जाना। भैया भैया भैया, हमें जाने दो ना प्लीज। टाइम हो गया है, अगर मैं गेट खोलूंगा तो प्रिंसिपल साहब हमें डांटेंगे। प्लीज, अरे भैया प्लीज प्लीज ना प्लीज। भाई क्या बजे जाना घर? अरे भाई गोसन छोड़ो, ये नकली लेके आता है, चढ़ ही नहीं रही है। बाकी पैसे खा जाओ क्या? दोबारा छीन दूं। ओ भाई, ये छोरी अकेली कहाँ जा रही है? हाँ? लो तो पता नहीं, लेकिन छोरी का इस तरह अकेले जाना अच्छी बात को ना। ना बिल्कुल ना, तो छोड़ देते हैं घर। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जो ज्यादा सोचते हैं ना वो कुछ कर ना पाते, इसलिए सोचना बंद कर दे और करना चालू। शाबाश। दे ताली। ऑल द बेस्ट। पकड़। छोरी कहाँ धूप में अकेले अकेले घूम रही है? सावली पड़ जाएगी, चला तना घर छोड़ दे। चले। चिंता मत कर, किसी को कुछ ना पता चलेगा, किसी को भी ना। लेकिन एक शर्त पे, अब जब भी तुझे हम बुलाएंगे ना,
माँ हमारे से मिलने आना पड़ेगा तेने, वरना जो बात तू जानती है हम जानते हैं, पूरा केसरवाड़ जानेगा और तेरे माँ बाप भी है, समझिए ना। चल जा, गाड़ी निकाल रहे। तूने ये बात मारे से और अपने बापू से क्यों ना कही? मैं डर गई थी माँ, बापू का गुस्सा, वो लोग बहुत खतरनाक है माँ। अगर बापू को कुछ हो गया तो तू चिंता मत कर, मैं देखूंगी उन लोगों को। ना 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 माँ, ना तू नहीं जाएगी माँ, वो लोग तुझे कुछ ना। मारे फिक्र मत कर, मारे को कुछ नहीं होगा। अरे बड़े लोग हैं तो क्या, जब चाहेंगे मनमानी करेंगे। मैं करूंगी शिकायत ठाकुर से, मैं करूंगी शिकायत ठाकुर से। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ू हूँ सरकार, ये मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। क्या करें हम, हैं? मालिक, अब जो हुआ सो हुआ, अब मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो उसको मालिक, छोड़ दो, छोड़ दो। जा, बख्श दिया तारी छोरी को, चल। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मालिक। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है? इतनी देर क्यों लगा दी? क्या हुआ था वहाँ पर? हाँ? अरे कुछ नहीं, वो रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। सुन, मैंने कह दिया उन लोगों से कि अगर आगे से हमारी बच्ची को तंग करना बंद नहीं किया ना, तो देखना मैं सबकी शिकायत उनके घरों में कर दूंगी। वो क्या बोले? अरे फिर बोलते क्या, शिकायत का नाम सुन के सबके पसीने छूटने लगे, डर गए सब और मान गए। अब तुझे कोई तंग नहीं करेगा। और नहीं तो क्या, बस अब तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ, मन लगाकर पढ़, ध्यान से। माँ, अरे अरे अरे, अब काहे के लिए आंसू? ये आंसू पोंछ दे, थारे बापू आते होंगे, तू जाकर दाल चढ़ा दे, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। जा। बख्श दिया तारी छोरी को, चल। देख सर, तारी छोरी की जगह अब तारे को आना पड़ेगा हमारे पास, हमारे पास, हमारे पास। बेहद शर्म की बात है कि हमारे समाज में आज भी धनंजय जैसे राक्षस रहते हैं, जिनके लिए अपने खोखले गुरूर के सामने किसी की भी इज्जत की कोई कीमत नहीं। उन्हें लगता है वो खुलेआम मनमानी करते रहेंगे और कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और अक्सर उनकी यही बेधड़क बेशर्मी लोगों के डर की वजह बन जाती है। और ऐसा ही सरोज के साथ भी हुआ। अपने पति का गुस्सा और धनंजय की ताकत को जानते हुए उसने किसी से भी कुछ ना कहने का फैसला कर लिया। बदनामी के डर से हम ये भूल जाते हैं कि धनंजय जैसे लोग हमारी इसी कमजोरी, हमारे इसी डर को अपनी ढाल बनाते हैं।
लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर हम सच और सही का गला ही घोट देते हैं। अन्याय सहना भी अपने आप में एक अपराध है, लेकिन अफसोस ये गलती सरोज और बेला ने लगातार 2 हफ्तों तक की। और फिर एक दिन तू बैठ, मैं देखती हूँ। मतलब माँ को भी? हाँ भाई, 2 मई हो गया तेरा। अरे भाई आज ड्राई डे है ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसी घड़ी हरकत करेगी? आज तारे को बताता हूँ कि मैं क्या समझूं अपने आप को। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? बेला ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हालत तो बहुत नाजुक थी और थोड़ी देर कर देते तो ऐसी हैवानियत के बाद बचाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने जो उसके साथ? तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। ना सरोज, ना, तू संभाल अपने आप को। इसमें थारा कोई दोष क्यों नहीं? मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। अगर बता देती तो ये कुछ नहीं होता। क्या सब? क्या सरोज? क्या बता दे तू? सरोज, अरे बोल ना, काय मुंह में दही जमाए बैठी है, बोल। देख, मेरी सब्र का इम्तिहान ना ले, बता। उन लोगों ने हमारी बेला के साथ। सरोज, किन लोगों ने हमारी बेटे के साथ? बोल सरोज, मुंह खोल सरोज, सरोज बोल ना। धनंजय ठाकुर। सुनिए, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? थानेदार साहब, अच्छा हुआ आप आ गए हो। देखिए मेरी बेटी की हालत देखो आप, बहुत गलत किया तुम्हारे बेटी के साथ। तो मैं कब कह रहा हूं कि थारी छोरी के साथ गलत ना होया है, लेकिन जो होया है उसको सुधारने की बजाय और बिगाड़ना है क्या? मैं बिगाड़ना ना चाहूं, मैं तो बस सजा दिलवाना चाहूं उन लोगों को जिन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा। फिर वही बात, अकल के घुटनों में थारी छोरी की जान बच गई, उसकी खुशी से ज्यादा हमने अपने गुस्से की पड़ी है। देख लूंगा, आप सबको देख लूंगा मैं। एक दिन आप सबको अंदर ना करवा दे तो हमारा नाम प्रताप ना है। धनंजय, बात सुन।
अब हमारी बेटी बड़े से स्कूल में बड़े घर के लोगों के साथ पढ़ेगी, बहुत बड़ा अफसर बनेगी। लोगों ने हमारी बेला के साथ छोरी की जान बच गई, उसकी खुशी से ज्यादा अपने गुस्से की पड़ी है, अपने गुस्से की पड़ी है। क्या उसका बाप सचमुच पुलिस वाले के पास गया था? हाँ गया था, और जितनी फुर्ती से गया था ना, अपने सोलंकी ने उतनी फुर्ती से ही वापस भेज दिया। कह रहा था साला मारे को मारेगा। मारे को जानता नहीं है। थारा नाम ही धनंजय ठाकुर है। अरे बोल क्या है भाई? हाँ आज थारी मौत निश्चित है। कैसे दिखाओ तन्ने को। रुक जा भाया, रुक जा। दे दूं एक? रुक जाओ। अंकल जी को पहलवानी का शौक था रहा, तो कर लेते हैं पहलवानी। कोई बीच में नहीं आएगा पीछे। लेकिन पहलवानी से पहले कुछ दिखाने की बहुत तमन्ना है आपको। देखोगे? मोबाइल दे। तारी छोरी। और ये थारी लुगाई। यो देख, अरे यो देख, ये देख। अरे आंखें ऊपर करके देख ले भाया। अरे देख ले, फ्री में स्टूडियो है ये। देख लो अंकल। क्या है ना अंकल, तारी बहुत इज्जत करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि गुस्से में तो कोई बेवकूफी वाला कदम उठा ले। हैं? तो इसका ब्लूटूथ ऑन कर। हमारे खिलाफ आवाज उठाने का कभी भी दिल में ख्याल आए ना, तो अपने मोबाइल में वीडियो देख लिए। फैसला करने में आसानी हो जाएगी। और अगर मुंह खोला तो आप तो मोबाइल पे देखोगे, लेकिन पूरा केसरवाड़ अपने घर में बैठकर टीवी पे देखेगा लाइव टेलीकास्ट तेरी छोरी की और तेरी लुगाई की करतूत को। वो क्या है ना कि परिवार की इज्जत पूरे शहर में खराब हो, अच्छा को ना लगता है कि नहीं? मारे को मारना। चल अपड़ो क्या करना है? कुछ ना भाई, पियो। और ये थारी लुगाई। ये देख। अरे देख ले, फ्री में स्टूडियो है ये। देख लो अंकल। तो अपने मोबाइल में वीडियो देख लिए, फैसला करने में आसानी हो जाएगी। खोला तो आप तो मोबाइल पे देखो, लेकिन पूरा केसरवाड़ अपने घर में बैठकर टीवी पे देखेगा लाइव टेलीकास्ट तेरी छोरी की और तेरी लुगाई की करतूत। परिवार की इज्जत पूरे शहर में खराब है, अच्छा को ना लगता। परिवार उनसे बनता है जो सिर्फ हमारे घर का ही नहीं, हमारी जिंदगी का भी बहुत अहम हिस्सा होते हैं। क्या फायदा अपनों के साथ रहने का अगर हम अपनी खुशियां, अपनी परेशानियां उनके साथ बांटे ही ना? क्यों ऐसा होता है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले एक ही परिवार के सदस्य इतने करीब होते हुए भी
इतने दूर होते हैं। पहले बेला ने अपनी परेशानी अपने माता पिता से छिपाई और फिर सरोज ने अपने पति और अपनी बेटी से। और फिर जब इस कड़वे सच का पहाड़ प्रताप पर टूटा, वो सह नहीं पाया। अपनी पत्नी और अपनी बेटी की इज्जत ना बचा पाने की बेबसी ने उसके दिल को तोड़कर रख दिया। शर्म के मारे वो खुद से भी आंखें नहीं मिला पा रहा था और आखिरकार उसने एक ऐसा कदम उठा डाला जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। हटो। सुसाइड केस है, लाश का पंचनामा करके फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो, जल्दी। हाथ मत लगाना इन्हें। खुदकुशी ना की है हमारे पति ने, धनंजय ठाकुर ने मारा है इन्हें। देखिए बस, हमारे को मत समझाओ, पहले जाकर उसे गिरफ्तार करो तब हाथ लगाना इन्हें। जब तक वो धनंजय ठाकुर जेल नहीं जाएगा तब तक मैं इनका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगी। भाभी जी, हम आपकी तकलीफ को समझते हैं, फिर ऐसे बिना किसी सबूत के एक शरीफ आदमी पे इल्जाम ना ला सको। मरने से पहले ये धनंजय ठाकुर से मिलने गए थे। हाँ ठीक ही तो कह रही है इंस्पेक्टर साहब। ये अकेली नहीं है गांव में जो इनसे परेशान है। धनंजय ठाकुर गिरफ्तार होना ही चाहिए। हाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, मारे पे छोड़ दो, मैं अच्छे से जानू इन लोगों को कैसे चुप कराना है। ऐसा तुम करोगे क्या? देखते जाओ, अब ना तो वो छोरी मुंह खोलेगी और ना उसकी माँ। पति मर गया तारा, लेकिन बात तारी समझ में ना आई। अपनी छोरी से भी ऐसे ही खुदकुशी करवाएगी क्या? हमारा फोन रखने के बाद अपने पति का मोबाइल चेक कर लिए, उसमें तारी और तारी बेटी की दोनों की करतूतें हैं। और अगर ये तमाशा बंद ना किया तो तारी और तारी छोरी की करतूत पूरी दुनिया देखेगी। फिर लटक जाइए अपनी छोरी के साथ, जैसे तारा पति लटक गया था। कौन था माँ? क्या हुआ? क्या माँ? अब और नहीं, अब चुप नहीं बैठेंगे हम। बेला, तारे बापू तो, पर ये तारे पूरी जिंदगी का सवाल है। इसलिए तो कह रही हूँ माँ, पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना पड़ेगा अगर अब हम चुप रहे तो। माँ, गलती उनकी, घटिया हरकत उनकी, और खुदकुशी हम करें, शर्मिंदा हम हो। ये कहाँ का इंसाफ है माँ? लेकिन अब बस हम जवाब देंगे उन्हें। ना देखिए, हम लाश को लेने आए हैं और इस बार कोई बीच में आया तो उसको भी साथ में ले जाएंगे, इसलिए हमें अपना काम करने दो। चलो उठाओ लाश। रुको, क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मैंने? जब तक वो हत्यारा गिरफ्तार नहीं होगा मैं इन्हें यहां से नहीं ले जाने दूंगी। बंद कर, बहुत बकवास सुन ली थारी। कानून थारे कहने से नहीं, सबूत से चलता है। कोई सबूत है थारे पास? अब भी तुझे सबूत चाहिए? सबूत चाहिए तुझे? बेला,
ये देखो, अपनी आंखों से देखो इस हैवान की करतूत। इसी वजह से मेरे बापू ने अपने आप को पंखे से लटका दिया। आप लोग भी देखो, उसने पहले मेरे साथ, फिर मेरी माँ के साथ एक वीडियो बनाया, और अब भी मेरी माँ को फोन करके धमकियां देता है। समाज के डर की वजह से हम चुप बैठे रहे, और आज इसी डर की वजह से मैंने बेला के बापू को खो दिया। लेकिन अब हम ना डरेंगे, कतई ना डरेंगे। आप ही लोग बताओ किसकी गलती है? हमारी बच्ची। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग बताइए, आप लोग ही न्याय करो, बताओ। सरोज बहन, अब आप फिक्र मत करो। अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है, और ठीक इसी तरह सिर्फ और सिर्फ उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत बनने की क्षमता रखती है। मुश्किलें तो सभी की राह में आती हैं, लेकिन बहादुर और समझदार वो है जो इन मुश्किलों में भी अपने अनुरूप एक मौका ढूंढ ले। सरोज और बेला के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने और प्रताप का मान बरकरार रखने के लिए पूरा सच बेखौफ होकर गांव वालों के सामने रख दिया। उन दोनों ने उसी एमएमएस को अपना हथियार बनाया जिसकी वजह से प्रताप को आत्महत्या करनी पड़ी थी। पूरा सच सुनकर गांव वालों के दिल में ऐसा ज्वालामुखी भड़क उठा जो धनंजय को राख करने के लिए काफी था। गांव वालों ने प्रताप का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसके पार्थिव शरीर को गांव के बीचों बीच रखकर सरेआम धनंजय ठाकुर के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते खबर मीडिया तक पहुंची, और फिर यह खबर गांव से निकलकर पूरे देश के सामने आ गई। जब खबर राजधानी तक पहुंची तो राज्य सरकार ने एक्शन लिया और पुलिस को धनंजय और इस अपराध में शरीक उसके बाकी साथियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। और आखिरकार पुलिस ने धनंजय और उसके साथियों को ढूंढ निकाला और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। धनंजय की गिरफ्तारी के बाद बेला ने अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ दाह संस्कार किया। अदालत ने धनंजय और उसके साथियों को बेला और सरोज का शोषण करने के अपराध में आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा सुनाई। साथ ही साथ इन सभी अपराधियों को ब्लैकमेलिंग के लिए धारा 386, आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए धारा 306 और धमकी देने के लिए धारा 503 और अश्लील एमएमएस बनाने के लिए आईटी एक्ट के तहत भी सजा सुनाई गई। साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सोलंकी को अपने फर्ज से बेईमानी करने के लिए भी सजा सुनाई गई। किसी भी परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य अपनी समस्याएं एक दूसरे के साथ बांटें, आपस में बातचीत करें, एक दूसरे पर विश्वास रखें और अपनों की गलतियों पर उन्हें डांटने के बजाय उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। परिवार सुरक्षित तो देश सुरक्षित, क्योंकि ये देश भी तो एक परिवार ही है जिसके हम सब सदस्य हैं। इसीलिए अपनों के साथ अपने दुख सुख बेझिझक बांटें, सजग रहें, सतर्क रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सुशांत सिंह अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान